दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की वह चमकती सितारा जिसने कांटा लगा गाने से हर दिल में अपनी जगह बना ली। उसके बाद ये बिग बॉस 13 में भी नजर आई। शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने पूरे देश को हक्का बक्का कर दिया। दोस्तों, 28 जून को शेफाली जरीवाला की मौत की जो खबर सबके सामने आई, उसने सबको चौंका दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके निधन से पहले ही एक पॉडकास्ट में उनके निधन से संबंधित एक जानकारी सभी के सामने आ गई थी। जी हाँ, उनके करीबी दोस्त पारस छाबड़ा ने उनके अचानक निधन को लेकर पहले ही प्रेडिकेट कर दिया था। अब अगर बात करें उस दिन की, तो शेफाली के दिन की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई थी। सुबह वो अपनी बालकनी में दिखी थी, फिर नीचे टहलने गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने किसी शूट के बारे में बात की थी। दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल था। शेफाली घर पर थी, पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी और उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा हुआ था। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और उस दिन कुछ भी अजीब माहौल नहीं था। सब कुछ रूटीन की तरह था, सब कुछ शांत था। अच्छे से पूजा हुई, परिवार में कुछ करीबी लोग मौजूद थे और शेफाली पूरे समय मुस्कुराते हुए सबके बीच मौजूद थी। यहाँ तक कि उन्होंने सबके लिए प्रसाद बांटा और पूजा में शामिल रही। लेकिन शाम के बाद चीज़ें बदल गई। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास शेफाली ने फ्रिज से कुछ खाना निकाला, क्योंकि वो पूरे दिन की भूखी थी, व्रत था उस दिन, और कहा कि व्रत तोड़ने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। पराग ने कहा कि मैं कुछ ताज़ा बनवा देता हूँ, लेकिन शेफाली ने मना कर दिया। बोली मेड भी थक चुकी है, सारा दिन पूजा और मेहमानों में लगी थी, उसे भूख लग रही थी, तो उसने कहा रहने दो, फ्रिज में फ्राइड राइस रखे हैं। तो उसने सोचा कि मैं इन्हें फ्राइड राइस को खा लेती हूँ। उन्होंने फ्राइड राइस खा लिए। उसके कुछ ही के देर बाद उन्होंने कुछ टैबलेट्स ली जो वो रेगुलर स्किन ट्रीटमेंट के लिए लेती थी। उसके 20 से 25 मिनट बाद उन्हें तुरंत चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। उनके पति पराग ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब तक वे अस्पताल पहुंचे शेफाली की हालत बिगड़ चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, क्योंकि शेफाली को कोई बड़ी बीमारी तो थी नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं था और ना ही कोई ऐसी बात जिससे लगे कि कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक इन दवाओं पर गया जो शेफाली ले रही थी। पुलिस को घर की तलाशी में एक बॉक्स मिला जिसमें विटामिन सी, ग्लूथॉन और कुछ स्किन ग्लोइंग टैबलेट रखी थी जो जनरली एक्ट्रेसेस लेती है। ये वही दवाई थी जो अक्सर लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम उम्र से कम नज़र आते हैं। डॉक्टरों ने भी बताया कि इन दवाओं का हार्ट पर कोई सीधा असर नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें खाली पेट लिया जाए तो इसका ब्लड प्रेशर पर असर ज़रूर पड़ सकता है। उस दिन शेफाली बिल्कुल खाली पेट थी और इसी के चलते शायद अचानक बीपी गिरने से उनको कार्डिक अटैक होने की संभावना बनती है। अब आते हैं पराग त्यागी के उस बयान पर जो उन्होंने पुलिस के सामने दर्ज करवाया है, जो इस पूरी मौत के राज को और गहरा बना देता है। दरअसल पराग ने पुलिस को बताया कि शेफाली कई महीनों से अपने लुक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गई थी। वे अक्सर सोशल मीडिया पर यंग दिखने की कोशिश में लगी रहती थी और इसी के चलते उन्होंने स्किन ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। शुरुआत में तो ये सिर्फ विटामिन टैबलेट्स और सीरम तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे वे इंजेक्शन और पाउडर फॉर्म में दवाई लेने लगी जो उन्हें डॉक्टर की सलाह से मिली थी। पराग ने बताया कि कुछ हफ्तों में शेफाली खाली पेट दवा लेना शुरू कर चुकी थी। कई हफ्तों से वो खाली पेट दवा ले रही थी और उन्होंने कई बार शेफाली को मना भी किया कि मत लो, लेकिन शेफाली कहती थी कि इससे असर जल्दी होता है और उन्होंने पराग की बात नहीं मानी। उन्होंने बताया कि उस दिन पूजा की वजह से पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था और जब पूजा खत्म हुई तो उन्होंने ना सिर्फ फ्रिज का ठंडा खाना खाया, बल्कि खाना खाते ही तुरंत दवा भी ले ली।
इसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। उनके पति पराग ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ये दवाई इतनी खतरनाक रूप से असर कर सकती है।